राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में राष्ट्रपति का जो संकटकालीन अधिकार है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के संकटकालीन अधिकार दिए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अंतर्गत दिए गए हैं। 352 जो कि कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में पूरे देश में इमरजेंसी पावर, आपातकालीन अधिकार लागू कर सकता है। भारतीय संविधान में पूर्व से इसमें सशस्त्र विद्रोह के जगह पर आंतरिक अशांति का प्रयोग किया गया था, जिसको कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था। इसलिए 44वें संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 356 के तहत कहा गया है कि राज्यतंत्र की विफलता जैसा कि पहले बताया गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, जब भारत के प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल को ऐसा महसूस हो कि देश में युद्ध छिड़ गई है या बाहरी आक्रमण होने वाली है या सशस्त्र विद्रोह हो गया, ऐसी स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ये सिफारिश करते हैं पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, और वो लागू करते हैं। इसके बाद उसको भारत के संसद के दोनों सदनों, जिसमें प्रथम लोकसभा जिसे प्रथम एवं निम्न सदन तथा द्वितीय राज्यसभा जिसे दूसरा एवं निम्न सदन उच्च सदन कहा जाता है, उससे उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। एक बार में जो हमारा ये राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो 6 महीने के लिए होता रहता है, और उसके बाद पुनः इसको बढ़ाने के लिए 1 साल तक बढ़ाने के लिए पुनः संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। किसी भी स्थिति में 3 साल से ज्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, और 3 साल तक राष्ट्रपति शासन तभी लागू हो सकता है जबकि भारत का निर्वाचन आयोग यह कहे कि मैं अभी यहाँ पर निर्वाचन कराने में असमर्थ हूँ। दूसरा है राजतंत्र की विफलता। जैसा कि हम लोगों को पता है कि गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल, भारत के केंद्र सरकार के दूत माने जाते हैं, जो कि राज्यों में, जो कि प्रांतों में होते हैं, और ये राज्यपाल वैसे ही लोगों को बनाया जाता है, ऐसा माना जाता है राजनीति शास्त्र में, जो कि प्रधानमंत्री और उनके वरीय पदाधिकारी या प्रधानमंत्री के चारों ओर घूमते हैं, आगे पीछे करते हैं, या प्रधानमंत्री जिनको चाहती है उनको राज्यपाल बनाते हैं। तो ऐसे स्थिति में
यदि राज्यपाल भारत सरकार को यह लिख के देती है कि इस राज्य का शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त है ये विफल होने जा रही है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसको अनुशंसा करते हैं राज्यपाल को कि आप यहाँ इमरजेंसी लागू कीजिए। और लगातार ये जो है ये विफलता, ये आलोचना का पात्र रहते हैं, क्योंकि जब भी केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार रहती है वैसी स्थिति में यहाँ राज्यपाल उसके एक दूत के रूप में काम करते हैं, जो कि हमेशा आलोचना के शिकार रहता है कि ये ऊपर के दबाव में, केंद्र के दबाव में ही इमरजेंसी लागू करने के लिए करते हैं। और तीसरा है कि वित्तीय संकट कि जब देश में पूरी तरह से वित्तीय संकट लागू हो जाए तब ऐसी स्थिति में वित्तीय संकटकालीन इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी तब लागू करने का आदेश होता है, तब लागू किया जाता है, जो कि आज तक भारत में वित्तीय संकट लागू नहीं हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कि तीन तरह के होते हैं। 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। दूसरा है 356 है राजतंत्र, राज्य का प्रशासनिक, जिसे हम प्रांत कहते हैं, इसका प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाना। और सबसे अंत में है 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट। आज का ये क्लास यह समाप्त।